मनुष्य का प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए। आज पेड़ पौधों को हम काट देते हैं, परेशान करते हैं। याद रखिए, हम मनुष्य हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सृष्टि पर ही हमारा अधिकार है, हमसे ज़्यादा अधिकार इन जीव जंतुओं का है। आप तो बड़े बड़े महल अटारी खड़े करके और सब वृक्षों को काट देंगे, लेकिन उनके लिए आप बेघर कर देंगे उन पंक्षियों को जिनके लिए घोंसले ही वही थे, जिनके लिए रहने का घर ही वही था, जिनके लिए खाने के लिए वही पेड़ जरूरी थे कि किसी मौसम में वो कुछ फल लेकर उपस्थित होते तो वो उनसे अपना पेट और अपने बालकों का पेट भरते थे। उनके लिए वो औषधालय था, कभी बीमार पड़े तो उन्हीं पत्तियों को, उन्हीं टहनियों को चबाकर अपना रोग ठीक कर सकते थे। आपने उनसे भी वो छीन लिया। ये पेड़ पौधे जो आपको जीवन दान देने में बहुत उपयोगी है, ये मैं नहीं कह रही, ये आज के वैज्ञानिक कह रहे हैं कि हम बड़ी विकास की ओर तो दौड़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को खतरे की ओर भी बढ़ाते जा रहे हैं। आज रात दिन होने वाले, अब आप बताइए, हर एक घर में ना तो आपको, यहाँ की हरदा की बात तो अलग है, यहाँ तो आपको हर घर में गाय मिलेगी। जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ भी गौ माताओं की पूरी गौशाला की गौशाला बना रखी है। 3-4 भाई हैं, 3-4 भाइयों के भी सैकड़ों गौवंश है। और ये क्षेत्र वाकई गौ माता के लिए हमेशा झुका हुआ है, क्योंकि ये पूरा क्षेत्र ही हरि वैष्णव जनों का नगर है। मैं कहूँगी, कहते ना हरदा नगरी हृदय की नगरी है। वाकई आप सभी के हृदय में ठाकुर जी बसते हैं और गौ माता के लिए इतना अटूट प्रेम है, ठाकुर जी के लिए अटूट प्रेम है, ठाकुर जी के लिए प्रेम है, तभी गौ माता के लिए आपके अंदर अत्यधिक प्रेम है। ये दिखाता है, इसलिए जोरदार ताली अपने लिए बजा लूँ महाराज, क्योंकि ये कोई तारीफ नहीं कर रही मैं आपकी, क्योंकि व्यासपीठ किसी की तारीफ और किसी के प्रोत्साहन के लिए नहीं बनी है कि यहाँ पर किसी की बड़ाई कर दो और झूठी और मान प्रतिष्ठा बढ़ा दो, नहीं, उसका भी दंड मिलता है। लेकिन वाकई यहाँ हर एक घर में एक गौ माता को, क्योंकि यहाँ भी बहुत सारे शिष्य हैं, भक्तजन भी हैं, लेकिन अन्यत्र अगर आप देखें तो गाड़ी खड़ी करने के लिए तो जगह आपको मिलेगी, 2-2, 3-3 पार्किंग बना लेंगे, लेकिन आपको ना तो एक पेड़ मिलेगा, ना घर में गौ माता की सेवा मिलेगी। हाँ, कुत्ते जरूर मिल जाएंगे, हाँ या ना। किसी ने कहा कि कुत्ते पालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहीं मैंने सुना कि कुत्ते पालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कुत्ते 5 पांडवों के साथ गए थे। कहाँ तक गए थे? स्वर्ग तक गए थे, इसलिए कुत्ते पालने चाहिए। कुछ लोग कहते कि इसलिए कुत्ते पालते क्योंकि उन्होंने कुत्तों ने ही पांडवों का साथ दिया था और वो स्वर्ग तक लेकर गए। तो एक महाशय बोलते हैं, काश वो सारे के सारे दुनिया के कुत्ते उन समय पांडवों के पास चले गए होते तो आज घर घर गौ माता बंधी होती। लोग कुत्तों को गाड़ियों में घुमाते हैं, उन्हें स्नान कराते हैं, अपने साथ खूब सुलाते हैं। सुलाने चाहिए, अच्छी बात है। देखो, वो भी एक प्राणी है, मैं कभी ये नहीं कह रही कि उनको मत पालो। देखें, हमें हमारे अंदर दया करुणा होनी चाहिए। जैसे ये रोड पर घूमते हैं, उन्हें भी प्रेम करें, केवल उन्हीं को नहीं, सबको। हमारे आश्रम में भी कुछ ऐसे हैं, लेकिन हम उनको कभी ऐसे नहीं कि ये विविधता या भेदता करते हों। वो कहीं भी बैठ सकते हैं। हमारी माता जी को तो प्रिय नहीं लगता, पर हमने अपनी माता जी को बोल रखा है, ये कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, स्वतंत्रता दो। लोग इनको मारते हैं, डंडों से मारते हैं, लेकिन हमारे अंदर, हम मानव किस काम के, अगर हमारे अंदर करुणा का जन्म ना हुआ। प्रभु ने शायद सेवा का मौका दिया है, सेवा करें। जो भी आपको दिख रहे हैं इर्द गिर्द, कहते हैं आप 100 मनुष्यों को एक तरफ, भले ही उनको तनख्वाह दीजिएगा, लेकिन उतनी वफादारी वो आपके साथ निभा नहीं सकते जितना एक कुत्ता निभा देगा। उसके अंदर वो क्या चाहिए? उसको तनख्वाह नहीं चाहिए, अपने मालिक का प्रेम चाहिए। बस उसको हाथ से सहला दे और एक रोटी खिला दे, वो उसका, पूरे जीवन उसका, और बदल नहीं सकता। तो मैं ये नहीं कह रही कि इनको मत पालिए, हर जीव जंतु को पालिए, लेकिन परिंदों को मत पालिए। किनको नहीं पालना चाहिए? पंक्षियों को मत पालिए, पालिए कुत्तों को पालिए,
गौ माता को की सेवा करिए, और जितने भी जिनको पालना है पालिए, इनको आवश्यकता है। लेकिन परिंदों को मत पालिए, पंक्षियों को मत पालिए, क्योंकि अगर आप पंक्षियों को पालेंगे तो आप बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं सृष्टि में। जिसको उड़ने की आजादी है, आपने उसकी आजादी छीन ली है, उसके पंख काट लिए हैं। आज चिड़ियाघरों में असंख्य उन विलुप्त जातियों को बचाने के लिए रख दिए जाते हैं पिंजरे में बंद, और 10 साल बाद उन्हें निकालकर उड़ाया जाता है ना, उड़ना भूल जाते हैं, बार बार गिर पड़ते हैं, घायल हो जाते हैं। क्या किया हमने? जिनको भगवान ने अनंत आकाश तो दिया, लेकिन आपने उन्हें पिंजरे में कैद कर लिया। ये तो वही है कि भगवान ने 2 टांगे तो आपको दी, लेकिन किसी ने जंजीरें बांध दी आपको और विकलांग की स्थिति में खड़ा कर दिया कि आप चाहकर भी चल नहीं सकते। उम्मीद तो बहुत करते हैं कि भगवान ने पैर दिए, थोड़ा चल लें इस पृथ्वी पर, लेकिन किसी ने एक जगह बांध कर रख दिया आपको कि आप ना तो वृंदावन घूम सकते हैं, ना अयोध्या जा सकते हैं, नर्मदा जी की परिक्रमा लगा सकते हैं, कुछ नहीं होगा, क्योंकि होते हुए भी आप ना होने के बराबर हैं। परिंदों के साथ आप चाहे कितना भी प्रेम करिए, लेकिन अगर उनके पंख के प्रेम अगर आपने नहीं दिलाए, अगर आपने उन्हें उड़ने नहीं दिया, तो उनके जीवन का सुख छीन लिया। जैसे हम मनुष्यों का सुख है परिवार के साथ प्रेम करना, विचरण करना। किसी एक व्यक्ति को यदि आप कमरे में बंद कर देंगे, 10 दिन के बाद यदि उसे नहीं निकाला, तो वो मानसिक स्थिति से पागल हो जाएगा। इस जगत को अगर उसने नहीं देखा तो उसकी स्थिति बहुत बुरी हो जाएगी। ऐसी स्थिति हम कर देते हैं। तो ये कोई सेवा का काम नहीं किया आपने, बल्कि अपराध किया है। किसी का सुख था वो आपने छीन लिया। कभी देखा आप ये कहेंगे कि भाई हम तो उसको रोज प्रतिदिन भोजन कराते हैं, बड़ा ख्याल रखते हैं, आपसे ज़्यादा ख्याल वो अपना रख लेते हैं। कभी देखा किसी परिंदे ने भूख हड़ताल की हो कि इतने पंछी मर गए, भूखे मरे? क्योंकि उन्हें उनकी सृष्टि की और उनकी जिम्मेदारी प्रभु के हाथ में है। हाँ, अगर आपको देना है तो दाना आदि अपने छतों पर डाल सकते हैं, उनके लिए सुंदर जल की व्यवस्था कर सकते हैं। ऐसे कार्य करें जो कि सेवा के कार्य हैं। अगर आपको पालने तो कुत्ते पालें, गौ माता को रखें घर में, लेकिन परिंदों को ना रखें। कई बार लोग खुशी खुशी में रख लेते हैं अज्ञानता के कारण, लेकिन जब मुझे दिखाई देते तो मेरा तो मन करता है खोल दूं और सब उड़ा दूं, पर फिर धनियों को बड़ा बुरा लगेगा, इसकी वजह से फिर मौन रहना पड़ता है। उनको बोल कर तो आते लेकिन उड़ाते नहीं हैं। गलत है, आपको बुरा अवश्य लगेगा, लेकिन ये सत्यता है। ये भी एक गलत कार्य है। अगर आपके जीवन में ऐसा हो रहा है तो आप उन्हें स्वतंत्रता दीजिए, नहीं तो आप भी एक दिन ऐसी स्थिति में आकर आपके अपने खड़े हो जाएंगे कि आप देख नहीं पाएंगे। तो ऐसे कार्य ना करें। प्रेम करें पंछियों से, लेकिन उन्हें स्वतंत्र छोड़ें, उन्हें पिंजरे में ना बांधें। किसी ने कहा, स्थिति तो देखो, बेबसी तो देखो उस पिंजरे में बंद पंछी की, जिसके सामने पंख तो हैं, आकाश तो है, लेकिन वो खुद पिंजरे में है। कि भगवान ने उसे पंख दिए हैं, अनंत आकाश में उड़ने की क्षमता दी है, लेकिन किसी ने उसे बेवश कर दिया है कि उसे पिंजरे में बांध दिया। इसलिए ऐसी सेवा नहीं लगती, ये तो अपराध है। तो हमारा इस प्रकृति के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए? एक मनुष्य का मनुष्य के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? आज यहाँ पूरे प्रांगण में बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ आदि के ये स्लोगन वाले ये लग रहे हैं पंपलेट। आज मनुष्य का अच्छा व्यवहार होता तो ये सब लगाने की जरूरत नहीं थी। हम बेटी को देवी तो मानते हैं, हम नवरात्रि पर 9 दिन पूजा तो करते हैं, लेकिन अगर 3 से 4 बेटी हो गई तो फिर हल्ला मचाते हैं। क्या होता है? हाय राम, इस बार भी बेटी आ गई, और तो और रिश्तेदार सबसे ज्यादा फोन, अरे तुम्हारा तो भाग्य पूरा है। चौथी बार भी बेटी आ गई, अरे वाह वाह, बेकार। उन मूर्खों से पूछो बेटी क्या है? बेटी वो है
कि जो आपने धर्म के कार्य कर दिए, पुण्यों के कार्य कर दिए, वो प्रभु के द्वारा दी गई रसीद है आपको कि आपने अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य किए हैं, उसका परिणाम है, रसीद है बेटी पुण्य कार्यों की। इसलिए बेटियों को भार ना समझें। अगर किसी की 4 बेटे हैं, 5 बेटे हैं, ज्यादा बेटियां हैं, तो उन्होंने मानवता के लिए बहुत अच्छा कार्य किया है। भार या बोझ ना समझें। आपने किसी एक कुल के आगे वंश को बढ़ाने के लिए, एक मानव जाति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा उपकार किया है। आज हर कोई व्यक्ति बहन चाहेगा, माँ चाहेगा, अच्छी बहू चाहेगा, लेकिन बेटी कोई नहीं चाहता। और जब बेटी ही नहीं होगी तो कहाँ से बहू लाएंगे, कहाँ से माँ आएगी, कहाँ से बहनें आएंगी, कहाँ से रक्षाबंधन के त्योहार मनेंगे। 1981 में हर 1000 बालकों पर 962 कन्याएं थीं। उस समय की दर बता रही हूँ, 1000 बालकों पर 962 कन्याएं थीं। लेकिन 2001 में 1000 बालकों पर 927 कन्या रह गई, और 2011 के सर्वे में 1000 बालकों पर 918 ही कन्या रह गई। इतनी जल्दी तेजी से इन कुछ दशकों के अंदर इतनी कैसे गिरावट हो गई कि कन्याओं की स्थिति, जहां हम माताओं को आगे बढ़ाने के लिए, क्षेत्र के लिए कि कुछ करें, आगे बढ़े हर क्षेत्र में, माताएं बहनों को बचाएं, बेटियों को बचाएं, वहां इतनी तेजी से घट रही है। और उसका कारण है दहेज प्रथा जैसे कुरीतियां हमारे समाज में, अत्यधिक ज़्यादा दहेज देना और लेना, कन्याओं को गर्भ में मार देना, और कन्याओं के ऊपर हो रहे यौन शोषण आदि अत्याचारों का कारण है ये। हम आज 21वीं सदी पर जी रहे हैं। मैं व्यासपीठ से बोल रही हूँ, मैं भी एक कन्या हूँ या मैं भी एक स्त्री के स्वरूप में ही हूँ। लेकिन ये कहना कोई दोहरी बात नहीं होगी कि आज भी हमारे समाज में, इस जहाँ 21वीं सदी में हम इतने खुले हुए माहौल के व्यक्ति होने के बाद भी, आज भी गाँव में बेटियों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाती, उन्हें आगे बढ़ने का प्रयास नहीं कराया जाता। क्यों? क्योंकि नहीं, तुम बेटी हो, दूसरे घर जाओगी। भूल जाते हैं कि एक बेटी भी बेटे के समान है। और मैं ये नहीं कहूँगी आज ऐसी जागरूकता से लोग बदले हैं कि लोगों के अंदर बेटी के महत्व को समझ में आया है। लेकिन अगर आज इस तरह से चलता रहा और लोगों ने बिल्कुल प्रोत्साहित नहीं किया कि बेटे हो तो ढोल नगाड़े बजाओ, खूब भंडारा करो, खूब आमंत्रित करो, लेकिन बेटी हो तो बस मन मसोड़ कर बैठ जाओ क्योंकि आपके घर में बेटी हुई है, ये थे पुराने ख्यालात। लेकिन अब बदलिए। अगर बेटी है तो आप कल्याण कर रहे हैं। किसी के यहाँ बेटी हुई है तो उसे प्रोत्साहित करिए कि आपके यहाँ बेटी नहीं, आपके भाग्य का भाग्योदय हुआ है, ना कि उसे अपमानित करिए। अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने दुर्भाग्य को लिखवा रहे हैं। हर एक बेटी बोझ नहीं है, हर एक बेटी अपना भाग्य लेकर आती है। इसलिए मेरा करवद निवेदन है, गर्भ से पहले किसी बेटी को ना मारें, उनकी हत्या ना करें। एक कन्या की हत्या माने 100 ब्राह्मणों को आपने मार डाला, ब्रह्म हत्या से बढ़कर है। अपना खान पान पर हम विशेष ध्यान देते हैं। एक बेटी को पाल लेंगे, वो अपना भाग्य खुद लेकर आती है। आप उसकी शादी ब्याह किसी की चिंता मत करिए, बस उसे पढ़ा दीजिए, उसे आगे बढ़ने दीजिए। आप मोहताज नहीं होंगे उसके विवाह के लिए कि क्या खर्चा देना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। लेकिन आप बेटियों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, उन्हें बचाएं, क्योंकि आने वाले समाज में आपको बहू मिलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि अगर बेटी नहीं हुई तो आगे वंश नहीं बढ़ेगा, मानव जाति थम जाएगी। इन बेटियों की वजह से मानव जाति आगे बढ़ रही है। इन बेटियों की वजह से पितृपक्षों में आप श्राद्ध करते हैं। अगर ये बेटियां नहीं हुई तो आपके श्राद्ध नहीं लगेंगे, आपके पितृ नहीं तर्पण पाएंगे। इसलिए इन बेटियों की रक्षा करें। इस मानव जाति को बचाने के लिए उन्हें आगे बढ़ाएं, उनकी रक्षा करें। इसलिए मेरा करवद्ध निवेदन है, यहाँ जितनी भी माताएं बैठी हैं और भाई बैठे, उनसे भी घर में बेटी हो तो उत्साह मनाएं।
उत्साह मनाएं, क्योंकि आपके घर में भगवान ने क्या किया है, आपके घर में आपके भाग्यों का उदय ही नहीं किया, बल्कि ये आपको भगवान ने प्रूफ दिया है कि आपने इतने अच्छे कार्य किए हैं, उस कार्यों का परिणाम है बेटियां। उनकी रक्षा सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। आज गवर्नमेंट को ये सब करने की जरूरत नहीं है, यदि हम सभी जागरूक हो जाएं। और मैं मानती हूँ 50% से ज़्यादा लोग जागरूक हुए हैं, लेकिन अभी भी जागरूक होने की और आवश्यकता है। इस हरदा जैसे क्षेत्र में भी बहुत आवश्यकता है कि आप बेटियों को ना गर्व में मारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें, थोड़े बड़े हृदय वाले, और साथ ही साथ केवल बेटियों को आगे बढ़ने की नहीं, उन्हें शिक्षा भी दें, क्या गलत है और क्या सही है, क्योंकि माता पिता से बड़ा और खासकर माँ से बड़ा शिक्षक कोई नहीं हो सकता। उन्हें दिशा निर्देश भी दें, क्या करना चाहिए, गलत से क्या होगा, सही से क्या होगा, लेकिन उन्हें बचाएं, आगे बढ़ाएं। यही बेटियां हैं जो राष्ट्रपति बन जाती हैं, यही बेटियां हैं कि प्लेन उड़ाती हैं, यही बेटियां हैं जो विश्व भर में नाम रोशन करके आती हैं, यही बेटियां हैं कि जब पिता नहीं, कोई किसी पिता के बालक नहीं होता तो 4-4 बेटी कंधे पर रखकर शमशान तक पहुंचा कर आती और चिता अग्नि देकर आती हैं। कौन कहता है कि बेटियां केवल घर गृह काम के लिए ही उपयोगी हैं? आवश्यकता आने पर वो सब चीज़ों में समर्थ हैं, इसलिए उन्हें क्या कहा गया, दुर्गा कहा गया है, शक्ति स्वरूपा कहा गया है। उन्हें तुच्छ ना समझें, उन्हें साधारण ना समझें। हम जिन भगवती की उपासना करके शक्तियां लेते हैं, वही भगवती हमारे घर में माँ, बहन, बेटी, पत्नी सब रूपों में विराजमान है। एक घर को घर नहीं कहा जाता, एक रहने वाली उसमें बहन, बेटी, माँ ही उस घर को घर बनाती हैं। अगर इनका सुख चाहिए, इनके बिना चाहे वो भाई हो, कोई भी हो, कहें माँ अगर बहन, बेटी अगर ये सब ना हो, पत्नी ना हो, तो उनका जीवन दुर्भर है। कहते एक पति भी टूट जाता है अगर उसकी पत्नी से उसका साथ छूट जाता है, मर जाए, दिवंगत हो जाए, तो घर में सब भरे पूरे हों। एक बहन का भाई अगर बहन ना हो तो भाई को अधूरापन लगता है, प्रतिदिन ना लगे, लेकिन जब कोई दौज आती है, रक्षाबंधन आता है, तो अपने आप को अकेला महसूस करता है। कभी माता पिता की छत्र छाया नहीं होती तो बेटियों को बड़ा, भाइयों को बड़ा अकेलापन लगता है। इसलिए माताओं की रक्षा करें। बेटियां रक्षित होंगी तो हमारा समाज, हमारी मानव जाति रक्षित होगी, और इन्हें पढ़ाएंगे तो ये आगे बढ़ेगी। और मैं कहती हूँ ये दहेज प्रथा जैसी कुरीतियाँ समाज में मिट जाएंगी। आप बेटियों को बस पढ़ाएं, उन्हें लायक बनाएं। सब्सक्राइब करें टोटल भक्ति को। अब हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।